मेनली क्या होता है रोहित भाई, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, लोगों को ना गेस्ट का टाइम पकड़ना नहीं आ रहा है। हिमाचल गवर्नमेंट जीरो, टूरिज्म के लिए जीरो। क्या किया आप खुद बताओ। आप हर दिन 10 पैकेज कर रहा हूँ जी। वो मेरी फेस वैल्यू नहीं है, वो कंपनी की फेस वैल्यू है। वो जिंदगी में लाइफ में कभी किसी से नहीं पूछा सर आपका बजट क्या है। 48% ऑफ टूरिस्ट हाँ फाइनेंशियल और आइटनरी बेस्ड स्कैम का शिकार होता है। एग्जैक्टली मैं कि आप जो काम कर रहे हो ना, ये मैंने किसी भी ट्रैवल एजेंसी में मेरे को इतने साल हो गए, कोई नहीं कर रहा। आप खुद रिक्वायरमेंट ले रहे हो गेस्ट की, सब कुछ ले रहे हो कि तेरी ट्रेन बुक है, क्या है वो है, उसके बाद आप क्वेरी दे रहे हैं आगे। 35 कन्वर्जन कर दूंगा तो उसको मेरे पास भेज दो, मैं 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा उसको। अब ऐसा मौसम है, देखो इस टाइम पे सबके हाथ खड़े, काम नहीं, किसी का काम नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास काम ही काम है, अभी भी आउटपुट निकाला हमने। एचआरओ टूर एडवाइजर मैंने शुरू किया, मैंने तो खुंदस में शुरू किया था कि मैं क्या सब बोलते रहा सोशल मीडिया से लीड नहीं है। यहाँ पे 4200 में से 1200 कन्वर्जन निकल गए। हेलो एवरीवन, मैं रोहित सिंह, एचआरओ वेब डेवलपर संजौली शिमला से। आमूनन हम देखते हैं कि दिल्ली जितने भी हम ट्रैवल एजेंसीज रहती हैं उनको डे बाय डे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, चाहे कन्वर्जन को रिलेटेड हो जाए या फिर आपको लीड सर्विस को लेके हो जाए, एड्स या फिर आपका कन्वर्जन को लेके। तो आज हमारे साथ है विनय सर, आपका स्वागत है एचआरओ वेब डेवलपर के इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो का मोटिव है कि आपके एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम ट्रैवल एजेंसीज को थोड़ा सा ये बता पाएँ कि आप मार्केट में किस हद तक और कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बेसिकली सर आपको जैसे 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मैंने कम ही बोला होगा शायद, ऑलमोस्ट इतना ही है। 18 साल के लगभग। आपने सेल्स भी किया, आपने ऑपरेशन भी किया, ठीक है, आप लीड्स में भी आपने काम किया। तो मेनली आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ट्रैवल एजेंट्स को किस चीज़ में आती है? कन्वर्जन को लेके। कन्वर्जन्स को लेके एक्चुअल में देखो रोहित भाई, जो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। अब आप अगर मान लीजिए 10 क्वेरी ले रहे हैं तो 10 की 10 तो आपकी डन नहीं होगी। सही बात। 10 में से आपकी मेनली अगर आप 2 भी डन करते हैं तो समझ लो आपने अपना काम कर लिया है। जी जी। हाँ, 2 से अगर आप ऊपर कर रहे हैं तो वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, आपके बियॉन्ड एवरेज है वो। जी सर जी। मेरे हिसाब से एवरेज आपकी 20% होनी चाहिए जी। अगर आपके पास टीम अच्छी है जी। हाँ, अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं है, आप हर क्वेरी में हर उसमें, मेनली क्या होता है रोहित भाई, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, लोगों को ना गेस्ट का टाइम पकड़ना नहीं आ रहा है। मैक्सिमम क्या करते हैं, मान लो आपने तो अपने एंड से क्वेरी दे दी आगे, आपने मुझे क्वेरी दे दी, ठीक है, मुझे क्वेरी आई वो 10 से 10:30 के बीच में, और वो होता है ऑफिशियल टाइम। ऑफिशियल टाइम में क्या होता है, गेस्ट नहीं कर पाता है बात। जी जी। क्योंकि मेनली अब आपका ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, आधा पौना घंटा तो थोड़ा सेटलमेंट में ये कि हाँ किसके पास क्या है, क्या डाटा है, वो सिलेक्ट करने में कि क्वेरीज कितनी आई है। अगर हम ये चाहें कि अब हम हर क्वेरी में कन्वर्जन निकाले तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मेनली इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले गेस्ट की टाइमिंग देखनी पड़ती है कि वो एमएनसी कंपनी में है, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है या उसकी अपनी शॉप है या बिजनेस है। बिजनेसमैन को आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, जो जॉब वाले हैं वो हमारा काम है कि सर आप जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या अगर आप जो मान लो जैसे हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट लेते हैं स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले मेनली जो न्यू ट्रैवल एजेंट्स है वो कहाँ थोड़ा वो लैग कर रहे हैं, उसमें कि हमारे को क्वेरी है, हमने अभी करना है, ठीक है, क्वेरी आई उस टाइम कॉल करो, बट बेसिकली आप एक क्वेश्चन उससे गेस्ट से ज़रूर पूछो कि सर आप मुझे एक ऐसा टाइम बताइए जब आप फ्री हो सकते हैं, तब हम आराम से बात कर सकते हैं। अभी सिर्फ रिक्वायरमेंट्स दे दो, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ घूमना है, कितने डेज का प्लान है, और इतना टाइम हर गेस्ट दे देता है। क्योंकि इतने टाइम में मेरे हिसाब से 2 से 3 मिनट लगते हैं। डेफिनेटली सर। लैक वही हो रहा है गेस्ट, ये अपना एजेंट, कि वो टाइम नहीं ले रहा है गेस्ट से कि आप फ्री कब होते हैं और हमारी बात कब हो सकती है। अब जैसे मेरे पास एक, चलो कंपनी का तो नाम क्या लेना, तो उन्होंने थोड़ा हमारे नेगेटिव रिव्यू भी डाले थे जब मैंने लीड सर्विस उनको दी। तो मैंने जैसे उनको डाल दिया 5-15 के लिए। अच्छा। तो वो ठीक, मतलब ऐसे हो गया कि यार अब तो ऑफिस बंद हो गया है, अब मैं कैसे काम करूंगा, है ना, इस तरह के। हाँ यार एक्चुअली जब लेट नाइट कॉलिंग तो मेरे को लग रहा है सबसे बेस्ट रहती है। नहीं देखो, अब गेस्ट जब फ्री होगा ना, वो क्वेरी तो तभी डालेगा, वो टाइम नहीं देखेगा मैं 10 बजे डाल रहा हूँ या 5 बजे डाल रहा हूँ। वो काम है एजेंट का कि अगर बंदा 10 बजे क्वेरी डाल रहा है तो मतलब वो फ्री है। डेफिनेटली। रात को भी अगर 10 बजे डाल रहा है तो आपका काम है, आप 10 बजे उसको अगर फोन नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर अगर आप फ्री हैं तो मैं अभी कॉल कर सकता हूँ आपको, अगर वो इंटरेस्टेड होगा।
तो वो आपको रिवर्ट करेगा। वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो हमारा, देखो पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मैं वो क्वेरी छोड़ देता हूँ। ओके। हाँ, कि जब बंदा इंटरेस्ट आगे से नहीं दे रहा है तो मैं एक क्वेरी के चक्कर में 4 क्वेरी वेस्ट क्यों करूँ? मैं इसको छोड़ के 4 क्वेरी पे फोकस। मुझे एक चीज बताना सर, आपकी नजरों में एक अच्छी क्वेरी क्या है? देखो रोहित भाई, सबसे मेन चीज़ है, देखो आपके पास क्वेरी आती है तो उसमें कोई वो नहीं लिख के आता कि अच्छी है, बुरी है, क्या है। वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे और आपके एक्सपीरियंस पे। मेनली टाइम पकड़ना बहुत ज़रूरी है गेस्ट। जैसे मुझे कई बार मैं जैसे क्वेरी सेल भी करता हूँ, देन हम मार्केटिंग भी करते हैं बिजनेसेस के लिए, तो कुछ क्वेरीज हमें रिफंड आ जाती हैं कि सर ये क्वेरी अच्छी नहीं है। तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाया आज तक कि ये क्वेरी अच्छी क्यों नहीं है। क्यों नहीं, रीजन क्या है कि रीजन अच्छी क्यों नहीं है? कि सर इन्होंने मेरा कॉल नहीं पिक किया, या दूसरा ये रीजन हो जाता है कि सर इन्होंने मुझे ये मेरे को ना जयपुर गाड़ी मांग रहे हैं या टिकट भी मांग रहे हैं, तो मैं नहीं ये करता यार। तो वो तो आप लैक हो रहे हो ना, आप टिकट नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, वो आप थोड़े ना देंगे उनको करके कि टिकट भी मैं करता हूँ तो वो ना, फिर कन्वर्जन भी मैं कर देता हूँ, मेरे को परसेंटेज दे दो आप। काफ़ी जैसे हमने लास्ट टाइम पिछले 6 महीने में मैंने 6000 लीड जनरेट करी थी, तो 4200 सेल करी, तो उसमें से 1200 का कन्वर्जन हमारे एजेंट से निकाला। 4200 में से 1200। और क्या चाह रहा है? लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है ना, 100 लोगों को क्वेरी सेल आउट करी है तो उसमें से 80 बंदों ने ही अच्छे कन्वर्जन निकाले। अब मान के चलो मतलब 20-22 जितने भी कन्वर्जन उनके थे, लेकिन कुछ एजेंट थे जिनके अच्छे कन्वर्जन नहीं निकले। अब एक गेस्ट मेरे को एक एजेंट मुझे कॉल करके बोलता है सर आपकी क्वेरी अच्छी नहीं है। मैं कह रीजन क्या रहा सर ये बजटेड क्लाइंट है। अब बजट है, आप बजट के उसके हिसाब से दो ना आप उसको यार। बजट है, अगर क्लाइंट है तो आप उसके बजट के हिसाब से 2 ऑप्शन दे दो उसको कि ये लोएस्ट से लोएस्ट बजट है। देखो हमारा है, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, कई बजट वाले क्लाइंट आते हैं तो मैं क्लियर बोलता हूँ सर बजट का मिल जाएगा, बट उसमें मैंने कहा सर्विस आप ये ना सोचना कि आप 2 स्टार प्रॉपर्टी ले रहे हो, सर्विस आपको 4 स्टार की मिलेगी। अब जैसे एक एजेंसी थी तो मैंने उनको लीड दी, शिमला कुल्लू मनाली की, 4 लोग थे शायद, तो उन्होंने शायद 3 स्टार कोई प्रॉपर्टी लगाई और उन्होंने दिया 40,000 का बजट, नहीं 2 लोग थे कपल। अच्छा। 40,000 का ऑफ सीजन रेट दिया उन्होंने, और देन वो मेरे साथ आर्ग्यू हो गए कि आपका क्लाइंट ही बहुत बजटेड है। तो क्या 2 लोगों का महंगा है या सस्ता है 40,000 से शिमला मनाली के लिए चंडीगढ़? सिर्फ 2 लोगों का महंगा है। मैं आपको ऐसी कॉस्ट बता देता हूँ, सिर्फ बजट प्रॉपर्टी की ऑफ सीजन की 25 या 26,000 विद मार्जिन जी, विद मार्जिन इंक्लूड हो। हाँ, उसमें भी 4 से 5,000 रुपए मार्जिन है। तो सर हम अब कोई 40,000 देगा, कौन लेगा बताओ, वो भी बजट प्रॉपर्टी में। सही बात। एक्चुअली हमें लगता है ना कई बार जैसे काफी एजेंट होते हैं जो नए शुरू करते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बजटिंग करते टाइम। एक्चुअल में रोहित भाई इसमें पता है कि एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही है। अब मान लो मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मैं कहीं जॉब करने चलेगा, मैंने 1 साल वहाँ जॉब कर ली, ठीक है, मैं वहाँ हर दिन 10 पैकेज कर रहा हूँ, वो मेरी फेस वैल्यू नहीं है, वो कंपनी की फेस वैल्यू है, वो कंपनी के थ्रू पैकेज हो रहे हैं क्योंकि कंपनी का नाम है। सही बात है। अब मैं सोचूंगा मैं तो 10 पैकेज करता हूँ यार, मैं अपना काम क्यों ना खोल लूँ। अब मैं अपना काम खोल के बैठता हूँ तो मेरे महीने में 1 नहीं निकल रहा है यार। क्यों मेरा ब्रांड वैल्यू ही नहीं है। अब मुझे ना जैसे कल एक कॉल आई, कल नहीं शायद 2 दिन पहले कॉल आई एक, तो मेरे को कंपनी का नाम तो मैं शायद याद भी नहीं है, ज्यादा बात भी नहीं हुई, तो मैंने उनको एक पैकेज दिया कि भाई मैं आपको 1000 रुपए में ना 50 लीड दे दूंगा। ठीक है। तो उन्होंने रिवर्ट दिया कि हाँ सर 50 तो ठीक है, लेकिन 50 में तो 35 कन्वर्जन निकलना ही। 35 कन्वर्जन? तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब उस एजेंट के साथ आगे काम? रोहित भाई 1000 रुपए में आप 50 क्वेरी दे रहे तो एक क्वेरी पड़ी 20 रुपए की। हाँ जी सर। है ना, मैं अगर आपसे ये वाला पैक लूंगा ना, अगर मैं उसमें 5 कन्वर्जन निकाल दूंगा ना 50 में, तो मैं उसमें खुश हूँ। 1000 रुपए में मेरे को 50 क्वेरी मिल रही है, 5 कन्वर्जन मैंने कर लिए, अगर उसमें मिनिमम मार्जिन में 3000 भी रखता हूँ, 15,000 तो मेरे को आ गया ना। सही बात है। मेरा गया कितना? 1000 रुपए, 14,000 तो प्रॉफिट है ना। सही बात है सर। अब लोग सोच रहे 50 क्वेरी में 35 कन्वर्जन निकाल दूंगा तो हर बंदा ये काम नहीं करेगा। तो वो कहाँ लैग कर रहे हैं सर? मतलब लैग वो यही कर रहे हो कि उनको देखो, सबसे मेन चीज है उनको एक जो बोलते हैं ना कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तब धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम बस स्टार्ट करें और वैसे ही पैसा आना स्टार्ट हो जाए। आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखो कि वो चाह क्या रहा है। अब आप क्लाइंट है, आप मेरे को बोलेंगे मेरे को बजट में चाहिए, ठीक है। मेनली देखो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जिंदगी में लाइफ में कभी किसी से नहीं पूछा सर आपका बजट क्या है।
क्योंकि ये चीज़ नहीं लगती अच्छी पूछने की आपका बजट कितना है। अब वो हमारा काम है, अब वो बोल रहा है कि मैं हनीमून टूर में आ रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को चाहिए डीलक्स प्रॉपर्टी, तो हम तो ये बोलते हैं सर डीलक्स मत लो, आप हनीमून टूर में आ रहे हैं, हनीमून वंस इन अ लाइफ टाइम वो होता है ना, तो आप 2-3 हज़ार रुपये देके इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी लो ताकि आपका टूर भी अच्छा जाए जी, आपका टूर भी अच्छा जाए। 3-4 हज़ार में इनका कोई बड़ी बात नहीं होती है जी। हनीमून टूर में इनका बार बार तो आप हनीमून पे तो नहीं आओगे, तो मेरा तो रिकमेंडेशन गेस्ट को ये होता है, तो उसको कन्विंस करना मेरा काम है। मैं थोड़ा नहीं बोलूँगा रोहित भाई आप करो कन्विंस यार, मेरे से तो नहीं हो रहा है यार। आपका काम है लीड जनरेट करना, मेरा काम है कन्वर्जन निकालना। अब मैं उस कन्वर्जन में भी बोलूँ रोहित भाई ये भी आपको करना पड़ेगा, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कोई सेंस ही नहीं है जी। अब सर देखो, तो ये तो होगी ट्रैवल एजेंसीज की बात ना, जैसे कोई भी अपना काम शुरू करना चाहता तो उनको ऑन कॉल क्या चीज़ें निकालनी है, जैसे आपने बताया उसको गेस्ट का टाइम ज़्यादा अच्छे से निकालना। हाँ, एक चीज़ मेरे को और इसमें जाननी है, जैसे काफ़ी लोग शिमला मनाली घूमने आते हैं ऑन अ रिकॉर्ड, मतलब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, 48% ऑफ टूरिस्ट फाइनेंशियल और आइटनरी बेस्ड स्कैम का शिकार होता है। एग्जैक्टली मैं आपको ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ, हम एक ही कंपनी से एक ही गेस्ट को 3-3 कोटेशनें भेजते हैं, नाम तो कंपनी का एक ही है जी। बंदा कंपनी का नाम नहीं देख रहा है, वो देख रहा है प्राइस, जिसका कम है मैं वहाँ जाऊँगा। आज की डेट में बंदा ये नहीं देख रहा कि यार ब्रांड भी है जी। अब आप एडिडास की शोरूम में जाएंगे ना, वहाँ 5,000 का जूता आपको मिलेगा, आप वही सेकंड कॉपी लेंगे तो वो 2500 का मिलेगा, तो ये फर्क उसमें आ जाता है। अब जैसे गेस्ट हमारे पास 48% सर एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 48% का मतलब है ऐसे गेस्ट जिसमें से 28% गेस्ट तो ऐसे जिनको होटल्स अच्छे नहीं मिले। हाँ, दिखा रहे कुछ है, मिल रहा कुछ है। कुछ एजेंट मतलब जैसे टूर स्टार्ट होता है तो टैक्सी ड्राइवर बहुत परेशान करते हैं वहाँ, वो इसलिए करते हैं टैक्सी ड्राइवर, पता क्या होता है रोहित भाई इसमें, अब जैसे देखो हम तो इस्टेब्लिश्ड भी है, काफ़ी टाइम हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम ये नहीं कि हमारे को 1000 रुपए ये गाड़ी वाला कम दे रहा है तो हम इसको टूर देंगे, हम 1000 रुपए एक्स्ट्रा भी दे देंगे, मगर कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। जैसे अब हमारे पास चंडीगढ़ के जो ट्रांसपोर्टर है, हम सारे टूर उनको ही देते हैं कि बस सर्विस में कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, बात खत्म, नहीं आती। दिल्ली में है एक ही है, वो हमारे को 1000 रुपए महंगा भी देगा कि तू कर, तू संभाल, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। आज की डेट में बंदा क्या सोच रहा है कि 12,000 रुपये रेट दिया है, मान लो मैंने आपको जी, है ना, इसने दे दिया आपको, ये सुधीर जी बैठे हैं 11,000, आप बोलेंगे 1,000 रुपये बच रहा है यहाँ दे देता हूँ। अब वो तो अपने हिसाब से चलेगा, वो गेस्ट भी खराब करेगा कि मैंने एक तो रेट में कम चल रहा हूँ, ऊपर से कहीं तो अगर किसी ने एक्टिविटी नहीं की ना तो गेस्ट ड्राइवर ऐसे गेस्ट से बात करता है ना कि वो ड्राइवर है और वो पीछे गेस्ट है ना, मैं ये नहीं घुमाऊंगा, मैं वो नहीं घुमाऊंगा। गेस्ट किसको परेशान करेंगे? ट्रैवल एजेंट को, कंपनी को। नाम किसका खराब हो रहा है? कंपनी का। ड्राइवर ने एक टूर दिया हमने ड्राइवर को, उसके बाद तो हम नहीं देंगे, मगर कंपनी पे तो वो आ गया ना आपका कि हाँ कि ये इस कंपनी के थ्रू गए थे, वो 10 लोगों को और बोले यहाँ से मत जाओ। एक तो हो गया सर टैक्सी वाला, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब आप किसी को पैसे कम दोगे तो उसका दिमाग तो रास्ते में खराब रहेगा। एग्जैक्टली, वो तो रहेगा। और आपको पता लास्ट टाइम मैंने भी गाड़ी ली थी तो आपकी एजेंसी के थ्रू कितने टूर हमने किए, तो हमने तो वही देखा है बीच में टैक्सी वालों के पास बहुत एडवांटेजेस होती हैं बीच में कमाने की, लेकिन कई बार जब वो फटका नहीं लगता तो नहीं लगता, वो गेस्टों को लगता है, फिर वो गेस्टों को लगता है वो टूर खराब कर देंगे या फ्लाइट मिस करवा देंगे या रेलवे स्टेशन लेट पहुंचाएंगे। सही बात है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं अपनी खुंदक निकाल लेते। तो होटल्स को लेके क्या कंफ्यूजन रहते हैं सर? जैसे गेस्ट कई बार होटल्स आते हैं, ठीक है, तो होटल्स को लेके काफी कंप्लेंट्स रहती हैं गेस्ट की कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सफाई नहीं थी। वो पता है क्या रोहित भाई, वो उसमें आप एज अ एजेंट ना गेस्ट को ढंग से समझा नहीं पा रहे वो चीज़। जी सर, जी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हनीमूनर्स आते हैं कि मुझे बजट चाहिए, तो मैं मना कर देता हूँ, बजट में हनीमूनर्स के लिए नहीं है। मैंने कहा ये होते हैं ये आपके स्कूल ग्रुप्स आगे या छड़े होते हैं जैसे कि यंगस्टर आगे, इनको कोई मतलब नहीं होटल से, इनको घूमने से मतलब है। हनीमूनर को तो हर चीज़ चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। तो मैं क्लियर मना करता हूँ, बजट का है तो वो मैं स्टाफ वालों को बोलता हूँ उसको तुम ही देखो, ये बजट वाला ये दुखी करेगा बाद में आके यहाँ पे। तो मतलब मेनली मेरा ऐसा होता है अगर मेरे पास 10 हनीमूनर आ गए ना तो उस वजह से मैं मेरे हार्डली 3 ही छूटते होंगे, मैं 7 को अपग्रेड करके मतलब वो कन्विंस, देखो कन्विंस तो मेरे को ही करना पड़ेगा रोहित भाई। हमें तो देखो सर खुद पे भी अप्लाई करके देखना चाहिए। आप तो बल्कि
आप जो काम कर रहे हो ना, ये मैंने किसी भी ट्रैवल एजेंसी में मेरे को इतने साल हो गए, कोई नहीं कर रहा। आप खुद रिक्वायरमेंट ले रहे हो गेस्ट की, सब कुछ ले रहे हो कि तेरी ट्रेन बुक है, क्या है वो है, उसके बाद आप क्वेरी दे रहे हैं आगे। जी सर, चलो एक्चुअली मेरे को ना काफ़ी कंफ्यूजन इसमें ये भी रहता है। अब जैसे हम होटल चूज करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं जैसे हनीमूनर्स के बारे में आपने बताया, हाँ, देखो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है, मैं एचआरओ टूर एडवाइजर पे काम करता हूँ। हाँ। मेरे पास कई गेस्ट आते हैं ऐसे कि जो बोलते हैं यार बजट में चाहिए। हम तो ये बोलते हैं भाई वाइफ के साथ आ रहे हो, मतलब एक ना हस्बैंड का रुतबा होता है जब भी आप कहीं चलते हो, ठीक है। अगर वहां पे अगर कुछ नॉनसेंस एक्टिविटी होगी, हाँ, ठीक है, तो वो आपकी इंसल्टिंग हो जाती है आपकी वाइफ के सामने। और देखो मेनली लोग कहते हैं, मैं तो देखो क्लियर बोलूंगा, इसके ऊपर मेरे ऊपर केस हो चाहे जो मर्जी हो, ये दिल्ली वालों ने सारा काम खराब किया हुआ। जी। क्योंकि मेरे पास इतनी क्वेरीज आती थी दिल्ली की, B2B एजेंट्स के भी आते थे। जी। तो होटल हमने उनको जो दिए, फोटोज वगैरह दे दी है, जब गेस्ट आ रहा है ना, वो होटल ही नहीं है। जी। फिर वो हमारे को बोल रहा है ये ऐसा है। मैंने कहा भाई हमने तो जो दिया है वो दिया है। फिर मैंने दिल्ली वालों के साथ काम करना ही बंद कर दिया। मेरा नुकसान हुआ, मैं वो नुकसान झेल लूंगा, मगर जहाँ कंपनी की बात आ जाएगी ना, तो वहाँ पे फिर मैं हाथ ही जोड़ता हूँ कि भाई दिल्ली वालों ने सारे रेट खराब किए हुए। जी सर। नॉर्मली हम वॉल्वो की कॉस्ट बता देता हूँ, 3 नाइट 4 डेज की नॉर्मली जाती है 12-12.5 हजार। सही बात। वो दे रहे 9,000 का। जी। कैसे दे रहे हैं वो बताओ आप। और B2B आप ले रहे हो? हाँ, B2B ले रहे, 600-600 रुपए के रूम दे देते हैं वहाँ पे उनको, जिसमें मतलब गेस्ट तो दूर गया था, हम भी नहीं जा सकते। लास्ट मेरे पास एक गेस्ट आया था गुजरात से, मेरे पास तो खैर नहीं आया हो, तो उन्होंने ना क्वेरी मैसेज किया कि सर मुझे ना बिल चाहिए। मैं क्या बिल क्यों चाहिए आपको? कि यार मैंने ना मेरा LIC में काम करता हूँ और मुझे रिफंड आना था। तो मैंने गाजियाबाद की कंपनी के साथ कराया, मेरे को नाम याद है, पर मैं क्या चलो क्यों लेना यहाँ पे। तो मनाली जो मेरे ट्रैवल एजेंट ने उसको रेट दिया था शायद 14,500 था, और वहां से आया था 12,500। अच्छा। तो थोड़ा ही फर्क था, मतलब ज्यादा फर्क था नहीं उसमें। 2,000 का क्या फर्क होता है वो तो जैसे बंदा मनाली पहुंचा, तो मनाली में 8:30 बजे पहुंच गया, तो 12 बजे तक उसको वेटिंग में बिठाया रखा था होटल में। अच्छा, बाहर ही। अच्छा, चाय भी नहीं पूछी, स्मार्टफोन रखा, टैक्सी वाला आया और घुमाने ले गया। मतलब बंदे को रेस्ट भी नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, और मिला भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, नेक्स्ट डे टैक्सी वाले ने एक चीज बोली उनको, पता नहीं कहाँ से था, अब ये भी चीज गलत थी काफी हद तक, कि भाई सुबह 7 बजे रेडी रहना, 7 बजे के बाद मैं गाड़ी खड़ी कर दूंगा, हम कहीं नहीं जाएंगे अगर टाइमली पहुंचना है तो। अच्छा। सेकंड डे भी बंदा अपने बीवी बच्चों के साथ आया हुआ है, तो सेकंड डे भी बंदे को ब्रेकफास्ट नहीं मिला, चाय नहीं मिली, होटल से वैसे ही चेकआउट वो करके चला गया घूमने। ठीक है। नेक्स्ट डे रात को बंदा पहुंचा दोबारा आके, तो आते आते उसने बोला सर मेरे को कसोल भी घुमाओ। अच्छा। तो कसोल घुमाने के लिए बंदा बोलता है टैक्सी वाला, अब टूर में तो है मेंशन, वो रिटर्न ही ली हुई है। शायद गाजियाबाद से ऐसा चलता होगा दिल्ली वालों का, इनका तो बहुत कुछ है, मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना आपको, आधा दिन निकल जाएगा। और बंदा बोलता है कि कसोल में सर कुछ भी नहीं घूमने को, काय को जा। बंदा आ गया होटल कि चलो कल लोकल मनाली घूमूंगा, और रात को 12 बजे होटल के अंदर होगी लड़ाई। अच्छा। पता नहीं किसकी हुई। अब एक ऐसा बंदा जो गुजरात से एक एजेंसी पे भरोसा करके पहुंचा हुआ है मनाली, हाँ, और वहां पे आके उसके बीवी बच्चों के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन होटल में हो रही लड़ाई, तो उसके साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट बंदे को पड़ा होगा कि नहीं यार मैं कहाँ आ गया। हाँ। अब इसमें मेरे को नहीं लगता ट्रैवल एजेंट को फर्क पड़ा, इसमें फर्क पड़ा मनाली को। ठीक है, और काफी हद तक ये होता भी है बंदे में। फिर देन उसको मैंने काफी बिल्स वगैरह अरेंज करवाए कि यार चलो आपको कम से कम रिफंड तो मिल जाए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि काफी बंदे आना तो चाहते, लेकिन एजेंसी बोल भी देती है। डाउट्स बहुत हो गए अब लोगों के माइंड में ना, जितना आप देख रहे हैं कि हर जगह मतलब लूटपाट ही मचाई हुई है हर जगह। अब बंदा चाहता है कि रजिस्टर्ड एजेंसी से आए, हाँ, ताकि उसको कल को जो उनको अनाउंस वगैरह मिलते हैं वो भी उनको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन शिमला क्या मेरे को बताओ कितनी % ट्रैवल कंपनी रजिस्टर्ड है और कितनी % एजेंसीज के पास अपने ऑफिस? देखो रोहित भाई, जब हमने अपनी रजिस्टर्ड कंपनी की थी ना जी, तो आज से कोई 6 साल पहले जो अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, उससे पहले तो मेरा जॉब एक्सपीरियंस रहा सारा। तो उस टाइम पे 1788 कंपनीज ही रजिस्टर्ड थी जो एक प्रॉपर वे में काम कर रही है। जी। और जो ऐसे निकाला घर से काम कर रहे हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं सारे, मतलब कुछ भी है, मान लो मैं हूँ, मैंने एक लैपटॉप उठाया, मैं घर से बैठ के काम कर रहा हूँ,
तो मैं तो एलिजिबल हुई नहीं। जी जी, सीधी सी बात है, मैं तो एलिजिबल हुई नहीं, मैं तो घर से काम कर रहा हूँ। मेरे को तो 500 रुपये भी अगर टूर में बच रहा है तो मैं तो खुशी खुशी लूंगा वो। अब जहाँ मैंने 20-25 लोग स्टाफ बिठाना है ना, तो मेरे को उनका भी देखना है कि मैं 500 रुपये के लिए काम नहीं करूँगा, मैं पैकेज छोड़ दूंगा। जी जी, तो वहाँ पे एक तो देखो यहाँ पे ये है, और ऊपर से मेनली जैसे अब होटल्स के जो प्राइस हैं, जी जी, तो होटल वाले इसमें आता है TAC आपका 20% लेस हो के। जैसे मान लो आपने डायरेक्ट कॉल किया होटल में, उसने आपको दे दिया 3500 रुपये रेट, अब उसको मैं कॉल करूंगा ना तो मेरे को डिस्काउंट मिलेगा 20% TAC ट्रैवल एजेंट कमीशन का, वो मिलेगा। और हमारे जो होटल है, हम ये नहीं देखते यार ये 1200 का ना, इसको 1000 का दे दे, 200 रुपये बचा लेते हैं। नहीं, 1200 की जगह 1400, तो गेस्ट एक बार नहीं बार बार आना चाहिए। सो गेस्ट परेशान कौन सी एजेंसीज के साथ ज़्यादा होते हैं? प्रोफेशनल? देखो नाम लेने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मगर मैं नाम तो नहीं लूँगा। मगर मैं मेनली आपको बताता हूँ कि जितने भी आपके न्यू कमर्स ने, जिनको ज़्यादा 2 या 3 साल हुए मार्केट में भी, तो वैसे मेरे पास कम से कम 50 लोगों के कॉल आते हैं, रेट बताओ, आइटनरी कैसी बनेगी, आपके मुँह के आगे अभी भी कॉल आए, ये टूर कैसे बनाऊँ मैं, जबकि उनको सबको एक्सपीरियंस है। मतलब अब हमारा ऐसा है कि हम गूगल से पढ़ के नहीं करते कि हमने यूट्यूब खोल दिया, हम जाते खुद एक्सप्लोर करने। पहले वो आपने देखा होगा कि ब्लॉग्स वगैरह हम डालते हैं कि हम कैलाश यात्रा कराते हैं, ट्रैक्स कराते हैं, रोड ट्रिप है, कुछ भी है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है जो हम नहीं करवाते हैं। जहाँ हमारे को पता है कि हमारी ज़रूरत है, तो हम ये नहीं बोलते कि मैं ओनर है मैं क्यों जाऊँ, मैं खुद जाता हूँ। क्यों? मैं घूमने का शौकीन भी हूँ, मेरे साथ गेस्ट होंगे, सर्विस की दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा। मेरा टूर भी हो रहा है, मैं घूम भी रहा हूँ, एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, गेस्ट भी खुश है। एक बार गेस्ट खुश होके गया तो वो 10 बार मेरे को 10 बंदे और देता है। डेफिनेटली। हाँ, और मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, मैं क्वेरी भी नहीं लूँ ना, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास इतने रेफरेंस आ जाते हैं। मगर नहीं, अगर आपको बिजनेस एक्सटेंड करना है ना, तो आपको, अगर आप क्वेरी में पैसा नहीं लगाएंगे, वो बोलते हैं ना, जब तक पैसा आप नहीं लगाएंगे ना तब तक पैसा कैसे बनेगा। सही बात है सर। अच्छा सर, जैसे अगर आपको किसी ट्रैवल एजेंट को रिकमेंड करना हो कि शिमला की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के साथ वो अच्छा काम कर सकते हैं? देखो शिमला में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, वो डिपेंड करता है गेस्ट का बजट क्या है। जी जी, मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास सबसे लोएस्ट बजट की प्रॉपर्टी भी है ना, उसमें भी कंप्लेंट नहीं है। जी जी, जो सबसे मिनिमम बजट की प्रॉपर्टी है उसमें भी कंप्लेंट नहीं है। क्योंकि हम जाते सबसे पहले होटल विजिट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे प्राइस भी, फिर हम ही डिसाइड करेंगे, हम उसके प्राइस के हिसाब से नहीं चलेंगे। वो बोलेगा 1500, मैं कहीं 1000 लाएगा भाई, दे सकता है, काम मिलेगा रेगुलर। ऐसा नहीं कि एक कि सीजन में आपको पता है हर कोई काम करता है। सही बात। मैं का मेन होता है ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में भी मैं हमारे पास काम है, हम ट्रैकिंग का भी करते हैं। जिस टाइम शिमला मनाली हिमाचल सब बंद होता है उस टाइम ट्रैक स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास तब भी काम है, हम विंटर स्पीति तक करते हैं, हमारे पास विंटर में भी काम है। तो मैंने कहा आपको मिलेगा रेगुलर काम। बट हमारे को जिस दिन सर्विस की कंप्लेंट आ गई उस दिन से आपके साथ मैं कहा आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। तो हम खुद जाके पहले वहाँ पे वो करते हैं। मेनली बंदे थोड़ी वो कहाँ खा रहे हैं, लैग कहाँ हो रहे हैं, नेट पे नंबर निकाला, सर ये है आपका प्राइस का क्या है, ये है ऐसा है, उसने प्राइस दे दिया और बंदे ने आगे वहाँ बुकिंग दे दी। अब उसको क्या पता कि वो सर्विस कैसी देगा आपको। सही बात है सर। तो एक तो लैग वहाँ हो रहे हैं कि आप होटल वाले को नहीं जानते, आप होटल वाले के साथ आपका क्या है, सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आपने ना उसकी शक्ल देखी है, वो कहाँ से है, वो कोई नहीं पूछता कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारा मेनली होता है, हम हर साल एक टूर ऐसा मारते हैं, मतलब ऑल ओवर हिमाचल का, कि नई नई प्रॉपर्टी और ऐड ऑन करते हैं, मिलते हैं जाके, रेट से बात बनती है ठीक है, नहीं बनती तो हमारे पास वैसी प्रॉपर्टीज की कोई कमी नहीं है। बट ये है कि अगर आपको इसमें ग्रो करना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, अब बंदा ये बोल रहा है मैं 50 क्वारी में 35 कन्वर्जन कर दूंगा तो उसको मेरे पास भेज दो, मैं 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा उसको। सर मेरे को भी थोड़ा ऐसा, मैं तो सच बोल रहा हूँ, 50 से 35 कन्वर्जन मिले मैं तो उसको 1 लाख रुपए दे दूंगा महीने का। ये वीडियो भी देखे नहीं, वो देखो ये मैसेज कन्वे है। मैं क्लियर सी बात बोलता हूँ, इस चीज के लिए कोई चैलेंज कर सकता है तो फेस टू फेस आके मेरे से बात कर सकता है यहाँ पे। इस चीज के लिए अगर वो चैलेंज कर सकता तो वो फेस टू फेस बात कर ले यहाँ पे। अब ऐसा मौसम है, देखो इस टाइम पे सबके हाथ खड़े, काम नहीं, किसी का काम नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास काम ही काम है अभी भी। मेरे पास केरला का भी आ रहा है, मेरे पास गोवा का भी आ रहा है, मेरे पास साउथ का भी आ रहा है, ऊटी का आ रहा है, तो मेरे पास हर जगह काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ऑल ओवर इंडिया छान रखा है। आज की डेट में बंदे क्या सोच रहे हैं कि हमने सिर्फ शिमला मनाली करना है और हमने होटल भी लेना है,
हमने इंजॉय भी करना है, तो शिमला मनाली वाले मैंने आपको बोल दिया ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल के बाद सारे बंद हो जाएंगे, जिनको सिर्फ शिमला मनाली आता है। अगर आपको अच्छे लेवल में काम करना है तो कम से कम आपको 10 डेस्टिनेशन की एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और वो भी आपको हर सीज़न के लिए काम चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए किस टाइम पे कहाँ सीज़न है। अब जैसे अभी मैंने 1 सितंबर से दोबारा वो लीड्स का स्टार्ट किया था, 1 सितंबर से और 1 अगस्त से, तो काफ़ी गेस्ट एजेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि भाई अभी तो काम ही कहाँ है मार्केट में। मैं क्या भाई 25 अक्टूबर तक ट्रेन नहीं मिल निकालने वाले होने चाहिए काम। अगस्त में देखो इंस्टेंट तो कोई नहीं आएगा कि मैं अगस्त में आऊंगा, रिस्क लेके कोई भी नहीं आएगा। सितंबर भी देखो जैसा चल रहा है, वो भी नहीं रिस्क लेके कोई आएगा। मगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने बंदे क्वेरी पहले डाल के रखते हैं। आपको 25 से 28 अक्टूबर तक गुजरात से ट्रेन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। मेरा अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरा परसों एक रेफरेंस से पैकेज हुआ, तो कहता मैं ट्रेन देख लेता हूँ। उसको ट्रेन नहीं मिली, बंदे ने बस बुक कर दी गुजरात से दिल्ली के लिए। आना है तो आना है, जिसने आना है वो आएगा। सही बात है, जिसने आना है वो आएगा। तो काफ़ी, जैसे अभी भी मेरी कॉल बन रही थी ना, कॉल कर रहे थे हम कि सर कैसा चला है मार्केट में काम। मैं सोच रहा हूँ बोले अक्टूबर तक स्टार्ट करूँ अच्छे से। हमारे जो ट्रैवल एजेंट है ना, पता क्या करते हैं, जो नए ट्रैवल एजेंट है, आपने क्वेरी दी, कॉल किया नहीं उठाया, ठीक है। दिन को कॉल किया नहीं उठाया, ठीक है। फिर शाम को वो कॉल नहीं करेंगे, फिर वो सिर्फ कॉल करते हैं। हमारा जो प्रोसेस है, हम पहले कॉल करेंगे, कॉल नहीं उठाया, व्हाट्सएप में मैक्सिमम हर बंदा होता है, रिक्वायरमेंट मेल भेजेंगे उसको कि ये रिक्वायरमेंट मेल है, जब भी आप फ्री होंगे इस फॉर्म को फिल करके हमारे को बता दो। रिक्वायरमेंट मेल भी उसने वो नहीं पड़ी, फिर हम मेल भी करेंगे, ईमेल भी करेंगे। मतलब जितने मतलब वो हो सकता है ना, मतलब अपने एंड से हम कर सकते हैं कि गेस्ट तक हमने अपनी सारी चीज़ें पहुंचानी है, हम पहुंचा देते हैं। अगर उसके बाद उसका रिवॉर्ड नहीं आ रहा तब छोड़ दो, तो वो चीज़ तो छोड़ दो कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। और ऐसे सारे बंदे तो नहीं होंगे ना लीड्स के लिए। सर जैसे काफ़ी बंदे बोलते हैं सोशल मीडिया की क्वेरी अच्छी नहीं होती। नहीं, मैं तो नहीं मानता। 2023 के बाद हमने आपके साथ सोशल मीडिया किया, तो देख लो, आपने खुद देखा है कि कितना उससे आउटपुट निकाला हमने। एचआरओ टूर एडवाइजर मैंने शुरू किया, मैंने तो खुंदस में शुरू किया था। कि मैं क्या सब बोलते रहा सोशल मीडिया से लीड नहीं है। यहाँ पे 4200 में से 1200 कन्वर्जन निकल गए। करने वाले चाहिए रोहित भाई, करने वाले चाहिए। आपका काम है लीड जनरेट करना। अगर आपने ही अगर कन्वर्जन भी करने तो आप भी ट्रैवल एजेंसी खोल लो, आप भी ट्रैवल एजेंसी खोल लो। मैंने कुछ एजेंसी थी वो बोल रहे थे यार कन्वर्जन नहीं हो रहे, मैंने करके लिए 2-3। तो देखो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं है। वो जो ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठा उसको एक्सपीरियंस तो है ना, वो कन्वर्जन नहीं निकाल रहा है, आप कन्वर्जन निकाल रहे हैं। तो एक तो देखो ये है जबान आपकी कैसी चाहिए, मीठी चाहिए, तो वही है सर, है ना। आप बंदे को अगर ढंग से समझाएंगे, हर चीज समझाएंगे। एक तो रिलेशन बनाना पड़ता है सबसे पहले गेस्ट से, कि उसको सिक्योर करना पड़ता है कि सिक्योरिटी आपका लेवल है सर, कि देने को तो बोलना वो 18 दे रहे, मैं 16 भी दे दूंगा, मगर मैं फिर गारंटी नहीं दूंगा होटल की, या मेरे को आपके कॉल नहीं आने चाहिए, मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मैं 16 में भी दे दूंगा। फिर माइंड में जाती है बात। मैं कहा 3-4 हज़ार के चक्कर में आप टूर खराब करोगे। सही बात है। तो मैंने कहा भाभी आएंगे आपके साथ, मैं कहूँ तो जिंदगी भर आपको गालियां मारेंगे। सही बात है सर। वो तो जिंदगी भर आपको गालियां मारेंगे। मैं कहा हमारा क्या, आपका टूर निपट गया, आप चले गए, हमारा आपके साथ रिलेशन खत्म हो गया। अगर आपका गलत टूर अच्छा नहीं गया, अच्छा गया तो रिलेशन बिल्ट होता है, आप 10 लोगों को और रिकमेंड करेंगे। एक सर एक और प्रॉब्लम जो हमने फेस करी ना, जैसे हर ट्रैवल एजेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। मुझे नहीं लगता हर ट्रैवल एजेंट सेम तरीके से काम करता है। अब जैसे मेरे पास एक गेस्ट की रिक्वायरमेंट आई, वो थे 25 लोग। अच्छा। और कुछ एजेंट थे जो भी फ्रेशर हैं, तो कई बार मैं ऐसे भी क्वेरी उनको नहीं देता क्योंकि पता क्वेरी खराब हो जाती है। हाँ, फिर ग्रुप वाली क्वेरी है ना, तो हाँ। और जैसे 25 लोग आ रहे हैं तो 25 अलग डिमांड, 25 अलग एक्सपेक्टेशंस। हाँ। तो कहीं ना कहीं जब वो टूर आपका शिमला मनाली पहुंचेगा तो शायद वो एजेंट उसको ना कर पाए। और इससे होता क्या कि जैसे एचआरओ टूर एडवाइजर हमारी ब्रांड है, तो हमारी नाम पे थोड़ी सी फर्क पड़ता है, तो काफी हद तक हम थोड़ा कंप्रोमाइज भी। ग्रुप क्वेरीज में पता है रोहित भाई, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग कहाँ लैक हो रहे हैं। अब मान लो 25 लोग हैं, 25 लोग हैं तो 25 लोगों के माइंडसेट सबके अलग है। सही बात है सर। सबसे पहले तो ये पूछो जिससे आपकी बात हो रही है कि टूर ऑर्गेनाइजर आप है, डिसीजन मेकर आप है, वो बोलेगा मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, तो आप उनको कॉन्फ्रेंस में लो कि जो आपके और भी मेन मेंबर हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लो। उनके साथ टाइम ले लिया कि जब आप सब फ्री होते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल करो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि क्या कहानी होती है।
आप तो बोल रहे कि मेरे को 5,000 रुपए पर पर्सन मिल रहा है, मैंने कहा मैं 4 भी दे दूंगा। मैं कहा मगर जो 25 लोग हैं ना, गाली आप 4 लोगों को देंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजर आप लोग हैं, डेफिनेटली, है ना। मैं तो ये बोल दूंगा, मेरे को तो जो रिक्वायरमेंट आई थी मैंने तो वो दिया है। तो मैंने कहा इसलिए 4 लोगों का मैंने कहा कन्वर्सेशन हम करते हैं, ठीक है। 4 की जगह अगर मैंने कहा आपका तो 1,000 रुपए बढ़ रहा है, सही बात है सर, पर पर्सन। अगर उसमें करूंगा मेरा 25,000 का लॉस है 25 लोगों के हिसाब से, सही बात है। तो मैंने कहा आप तो 1,000 रुपए दे सकता है पर बंदा, मगर 25,000 लॉस मैं बेयर नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉपर्टी आप देखो, जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है ये मिलेगी। क्योंकि हमारा पहले अगर बाई चांस सीजन में क्या होता है, मई दिसंबर वाले में ऐसा भी होता है कि कई बार हमने बुकिंग डाली है, ग्रुप आ जाते हैं, बट होटल वालों के साथ हमने इतने अच्छे रिलेशन बनाए हैं, वो बोल के करते हैं यार मेरे पास ग्रुप आ रहा है, बड़ा ग्रुप आ रहा है, आपके सिर्फ 3 रूम है, कहते मेरा इसमें लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो हमने बुकिंग आपको दी थी, अब आपने शिफ्ट करनी है, किस हिसाब से करनी है वो करनी है, मगर करनी है अपग्रेड होटल में। ये नहीं है कि मैंने लग्जरी प्रॉपर्टी दी है तो आप डिलक्स में उनको डालो। मैं कहा अगर मैंने लग्जरी दी है तो आपको उसको प्रीमियम में डालना पड़ेगा। सही बात। और जो मैंने कहा कमिटमेंट हमारी पैसों की जो हमने आपको देना हम देंगे लग्जरी के हिसाब से। जो मैंने कहा आपका वो प्रीमियम में आप शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है वो बेयर करेंगे आप, वो क्लियर होती है हमारी वैल्यू कि हम डाउनग्रेड नहीं करेंगे कि हाँ हम पीछे लाएंगे, हम उसको अपग्रेड करेंगे ताकि गेस्ट भी को भी लगे कि नहीं यार चलो हो जाता है, मगर प्रॉपर्टी जो दी वो अच्छी थी। कुछ कई बार होता है गेस्ट खुद भी परेशान करता है, नेचुरली वैसा होता है, कुछ होते हैं दुखी करने वाले भी होते हैं, कुछ लेकिन होते हैं। ऐसा है कि हमारी तो यही सोच होनी चाहिए कि जैसे कोई भी गुजरात से आया, महाराष्ट्र से आया, भाई अपनी फैमिली लेके आ रहा है, हाँ, तो उनका जो एक्सपीरियंस हो ऐसा हो कि उनको मजा आए। हाँ, लाइफ टाइम में मतलब बंदे 10 लोगों को और बोले ना कि यार हमारा अच्छा गया। अब देखो कोई भी गेस्ट आएगा वो स्टेटस लगाता है, वो अब आपको पता सोशल मीडिया वाला हुआ है, उसको उसके भी तो आगे 50 लोग होंगे जानने वाले कि यार कहाँ गया था, किसके थ्रू गया था, तो वो बोलेगा मेरा अच्छा टूर गया, यहाँ कांटेक्ट करो। सही बात है। तो वहीं से आपका बिजनेस ग्रो होता है मेनली। वो सर काफ़ी फैक्टर होते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो मेरे साथ भी काफ़ी, क्योंकि जितनी भी लीड्स आती हैं मैं रेगुलरली ऐसा नहीं पूरा दिन कॉलिंग पे बैठता हूँ, लेकिन मैं एक्सीडेंटली 5 से 10 फ़ोन डेली खुद करता हूँ हर गेस्ट को कि सर रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे पास जो लीड्स आती है एक्चुअली मार्केटिंग का एक तरीका होता है, एक होता है आप लीड जनरेट कर रहे हो, वो तो आप सदियों से कर रहे हो, ठीक है। अब हम स्कैम फ्री ट्रैवल पे काम करते हैं, हम बोल के करते हैं गेस्ट को कि भाई मैं पैकेज नहीं देता हूँ, मैं आपका नंबर शेयर करूंगा 2 एजेंसी, हाँ, जहां से आपको अच्छा लगेगा उनसे करिए, उनसे करो। हाँ, आप यकीन नहीं करोगे 1200 टूर में एक भी कंप्लेन नहीं आई, क्योंकि जब लीड आपकी शेयर होती है ना तो डबल तो जाती है, ठीक है। तो जो एक अच्छा ट्रैवल एजेंट होता है वो हमेशा देखो वहाँ आती है एक्सपीरियंस की बात। अब देखो मान लो आप भी ट्रैवल एजेंट है, मैं भी ट्रैवल एजेंट हूँ, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 15 का है, तो ठीक है। तो जहाँ मेरे को इतना ही पता लग जाएगा ना कि मैंने कहा 5 ही साल है, यहाँ 15 साल है, तो मतलब मैं सोचता हूँ 80% तो यहाँ आ गया। सही बात। हाँ, चाहे रेट की बात होगी फिर चाहे सर्विस की बात होगी, वो क्योंकि कन्वर्जन करना भी एक कुछ हद तक मतलब एक प्राइमरी काम नहीं बोलता मैं उसको, एक ऐसा कि हाँ आप गेस्ट को ला रहे हो, हाँ नहीं वो हमारे सेटिस्फाई करना, देखो वो हमारे भरोसे आ रहे फैमिली को लेके। अगर हम यहाँ आके उनके यहाँ गाली गलौच लग जाए ना करने, तो वो उनका भी नुकसान नहीं किसी का, वो हमारी कंपनी का नुकसान है, वो हमारी कंपनी का नुकसान है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ आ रहा है फैमिली लेके तो उसको एज अ फैमिली भी हम ट्रीट करें। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो हम तो सिर्फ ये बोलते हैं वी आर जस्ट 1 कॉल अवे, आप हमें कॉल कीजिए, उसी टाइम विदिन 5 सेकेंड आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। कई आते हैं, हमने तो मेक माई ट्रिप से बात की है, मैंने कहा आपने मेक माई ट्रिप में कहा फॉरेन ट्रिप में जा रहे, कहते हैं नहीं, मैं कहा डोमेस्टिक में उनकी, मैंने कहा कंज्यूमर कंप्लेंट्स पहले सबसे पहले देखो, आपको शिमला में दिक्कत आएगी ना होटल में 24 घंटे, तो मैंने कहा उनको उसमें रिजॉल्व करने में लगते हैं, उतने में आप मनाली पहुंच जाओगे। मैं वीडियो रिव्यू दे रहा हूँ मेक माई ट्रिप के लिए, क्योंकि मुझे जो मैंने कंप्लेन करी थी मेरे को कोई रिवर्ट उसका नहीं आया। मैं गया था अम्बाला गया हुआ था, और अम्बाला में मैंने एक रूम बुक करा, तो मैंने उसका 1000 रुपये पे किया। सर जैसे ही अंदर गया, सबसे पहले तो रिसेप्शन साफ नहीं, तीसरे फ्लोर पे कमरा, तो ठीक है हम जाने को तैयार है, लेकिन सीढ़ियाँ इतनी गंदी, सिगरेट कुछ पड़ा हुआ रूम के अंदर गया, किसी लेडीज़ के बाल बिस्तरे में लगे हुए हल्के फुल्के, बिस्तरा मतलब मैला, वॉशरूम की टॉयलेट सीट टूटी हुई, इनफैक्ट की मग्गा, मेरे को तो उसको बैठने का दिल नहीं किया। शाम को मैंने बस ऐसे लिया कंबल और बस मेरे के पास पलटना बनी है। नो डाउट आपने फॉरेन जाना है, ट्रिप जाना है, मेक माई ट्रिप बहुत टॉप की कंपनी है,
हाँ, जहाँ डोमेस्टिक की बात है वहाँ मैं मेक माई ट्रिप को मतलब मैंने बकायदा फोटोज लिए हर चीज के। 25,000 का हमारा पैकेज जा रहा है, 45,000 का मेक माई ट्रिप दे रहे हैं। नहीं फर्क पड़ता है सर। और मैंने जो फोटोज लिए मैंने बकायदा उनको व्हाट्सएप भी किए। नो रिव्यू नो, मैं कोई दिक्कत नहीं है भाई जी। ब्रांड बन गया ना, ब्रांड बन गया, फर्क ही नहीं उनको। मगर चलो एक देखो रोहित भाई, इंसान को उठते ना सेकंड भी नहीं लगते और नीचे आते भी सेकंड नहीं लगते हैं। तो मेरे 3 एक्सपीरियंस थे, मेरे तीनों खराब हुए। तो फिर मैं क्या, अब मैं ज़्यादा बुक ही नहीं करता। या तो मेक माई ट्रिप पे करना तो सस्ती बुकिंग डालो ही मत। हो सकता है मेरी गलती भी रही हो कि मैंने सस्ती बुकिंग डाल दी वहाँ। हाँ। कमरा भी देखा, फोटो तो अच्छे ही होते हैं। फोटो तो वो तब होते हैं ना जब नया बना है, तब होते हैं, तब खींचे होते हैं। 10-10 साल बाद जाके देखेंगे ये वही होटल है यार, लग तो रहा नहीं है। सवेरे हम नहाएंगे धोएंगे तो अच्छे दिखेंगे। शाम तक वो ये बस धूल मिट्टी में बस वही बात होती है। बस ये चीजें तो सर कॉमन रहती हैं। इसमें देखो जो आपका मेनली फोकस है, इसमें ट्रैवल एजेंट ही लैक कर रहे हैं। जी जी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आप। आपके पास और भी होंगे जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके आउटपुट अच्छे चले होंगे। नहीं मेरे पास कल मेरे को कॉल आया, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे 7-8 कन्वर्जन निकाले अच्छे ग्रुप्स के और लाखों में मतलब कमा लिया। अभी तक ट्रांजैक्शन उनकी 4,000 की लीड लिया उन्होंने मेरे से। उन्होंने बोला यार मेरे को ना गुजराती गेस्ट थोड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं क्या रीज़न क्या है? बोले भाई वो बार्गेनिंग करते हैं, जोड़ते इतना है ना स्टार्टिंग में कि जब तक आप चीख के नहीं बोलोगे ना भाई बस अब नहीं हो सकता, उसके बाद वो कभी तक नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा घूमता भी गुजराती है। अरे आप देखो दिवाली पे कितना आ रहा है। अभी देखो बंगाली चलने हैं आपके अक्टूबर में, ठीक है। स्पीति में आपको बोल रहा हूँ जी जी कि खैर चलो रेट तो मैं क्या डिस्क्लोज करूंगा, मगर मैंने आपको बता दिया कि स्पीति में कम्पीट करना इस बार हमारे को बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि हमने कम से कम 9 चक्कर मार लिए स्पीति के एक बंदे को विंटर के लिए, स्पेशली विंटर के लिए, काजा तक के लिए। कि जहाँ रेट की बात आ रही है ना, मैं कहा चलो अब रेट भी दिखाते हैं आप लोगों को हम। तो किसी ने आपसे B2B डील करनी हो, फिर B2B के लिए भी हम उनको वो रेट देंगे जो उनके पास खुद का अपना एक्चुअल रेट नहीं आ रहा होगा। तब तो सर अगर आपको किसी को स्पीति करना है विंटर के लिए और B2B प्राइसिंग चाहिए तो ब्रेड ट्रेकिंग हॉलीडेज से जरूर संपर्क करें, या आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं या कुछ हमें क्वेरी कर सकते हैं, हम भी वो गारंटी हमारी है। अगर 10 से ऊपर का ग्रुप होगा हम उनको खुद हैंडल करेंगे, खुद उनके साथ जाएंगे। जी जी, वो भी हम खुद जाएंगे। कहीं पे भी 1% भी अगर कंप्लेंट आ गई तो हम वहाँ पे उनके साथ अवेलेबल होंगे कि भाई ये कंप्लेंट है, मान लो अगर ये होटल पसंद नहीं है, चलो भाई दूसरे होटल में चलो। सही बात है, ऑन द स्पॉट होटल भी चेंज करवाएंगे। जी जी। 3-4 लोग थे विंटर स्पीति में, हम काम नहीं करते हैं जी, मगर अब हमको एश्योर्ड करके आए हैं विंटर स्पीति में खोलो, काम कैसे चलता है वो हमारे ऊपर छोड़ो। जी जी, ठीक है। आपसे मैंने 3-4 दिन में कैसे कैसे लोग मिला दिया आपको पता है। जो 25 साल में तो चलो 15-18 साल वाला हूँ, वो तो 25 2,000 से चले हुए। सही बात है सर, 2,000 से चले हुए। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। जी जी। तो मैं तो विंटर स्पीति के लिए चैलेंज भी कर सकता हूँ कि भाई कोई बाहर कोई नहीं कर सकता, कोई बाहर का है। हाँ एक्चुअल में जो तो लोकल है, जी जी, लोकल को तो देखो कोई कम्पीट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट लोकल के। ओपन है, बाहर का कोई भी आ जाए विंटर स्पीति में आए, हम खुद जाएंगे उनके साथ। सही बात, हम खुद जाएंगे उनके साथ विंटर स्पीति। नहीं सर ये चीजें, ट्रांसपोर्टेशन हमारा अपना है जी, होटल हमारा अपना है जी, ट्रैवल एजेंसी हमारी अपनी, हमारे को कहाँ दिक्कत आएगी। सही बात है सर। आप बताओ ड्राइवर क्या बोल सकता है? ड्राइवर हमने रखा हुआ गाड़ी में, जी जी, वो हमारे को पूछ के हिल नहीं सकता जी सर जी, वो गेस्ट को परेशान नहीं कर सकता। सही बात है सर। सब कुछ होता है वो हमारे हाथ में है, होटल हमारा अपना है। सर्विस में कंप्लेंट, अपनी चीज में कंप्लेंट कभी नहीं आएगी। सही बात है सर, कि मेरा होटल है ना, तो मैं वहाँ पे सीधे बोलूंगा ये हमारे गेस्ट हैं, यहाँ पे भाई फोन नहीं आना चाहिए हमारे को कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है मांग 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, कोई बात नहीं। सही बात, गेस्ट खुश होके जाना चाहिए बस। सही बात है। हाँ, अगर 1,000 रुपये का अगर हमारे को भी नुकसान हो रहा है ना, तो यही बंदा हमारे को लाखों का बिजनेस भी देगा आगे। और ये चीज़ लोग नहीं समझ रहे। जी सर जी। एक चीज़ और है सर, जैसे होटल्स में गेस्ट को काफ़ी कंप्लेन आती है। मैंने पर्सनली काफ़ी प्रॉपर्टीज विजिट की हैं शिमला की और मनाली की। तो एक बड़ा अच्छा रिजॉर्ट था, मैं अंदर गया तो कहीं ना वो सफाई की कमी हमें मिलती है होटल्स में। तो वो कौन से होटलियर होते हैं? एक वो तो होटल वाला होता है जो प्रोफेशनली होटल ही चलाता है। वो पता है कौन से उसमें मिलती है आपको? जो कम रनिंग में होते हैं होटल जी, जो आपके रेगुलर उसमें बेसिस पे चलते हैं ना, उसमें कभी आपको सफाई की कंप्लेंट नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हर दिन सफाई होती है। अब मान लो आपने होटल खोल लिया, महीने में आपको आ रही है 15 या 16 बुकिंग, ठीक है, तो आप उस हिसाब से देखेंगे यार बुकिंग तो है नहीं, मरने दो, परसों करा दूंगा,
जी जी। अब आपके पास होटल है, आपके पास 30 दिन काम है, तो आप तो सवेरे सबसे पहले तो 2 स्वीपर लगाएंगे कि भैया चमकना है। अरे मैंने ऐसे होटलियर भी देखे, उनके पास बुकिंग्स नहीं है, फिर भी वो डेली 2 टाइम डस्टिंग रूम की कराते हैं। हाँ, बुकिंग है। गेस्ट क्या चाहता है, देखो गेस्ट चाहता है सर्विस, गुड फूड और हाइजीन। और मुझे लगता है कि मुंबई का गेस्ट आया, हम इंटीरियर में क्या उनको बदलेंगे, क्या दिखा देंगे हम इनका कि वो महाराष्ट्र में इंटीरियर में नहीं था, यहाँ है। बस फर्क ये है कि सफाई, क्लीनिंग कितनी अच्छी है। हाँ, आपके थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी जो भी आप हमारा वीडियो कोई भी जो देखेंगे, कि जो क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना चाह रहे हैं, हमारे पास अभी हमने 3 डेस्टिनेशन ऐसी निकाली है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, नाम मैं उसको कैप्शन में डालूंगा, कैप्शन में डाल के आपको पता है आज मैं कैप्शन में डालूंगा, कल को हजारों लोग इकट्ठा हो जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं भीड़ भड़ाका। 3 डेस्टिनेशन है, बहुत जल्दी उसका कंटेंट हमारे पास आने वाला है। वीकेंड वाला जी, ये जो आपसे बात हुई थी वीकेंड वाली, वो 3 डेस्टिनेशन हमने देख ली है, तो वो बिल्कुल ही आउटस्कर्ट्स पे है और यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है शिमला से। और मेरे को एक चीज़ बताइए सर, कितने दिनों का रहेगा ये? 3 दिन वीकेंड मतलब रखो, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ सारा उठाना, सब उठा दो, सब उठा दो, सब उठा दो। लोगों ने जगह ही नहीं सुनी होगी, वो देखी नहीं होगी कि ये है जगह कौन सी है। हमने वो कैप्शन में डालना है, जिसकी क्वेरी आएगी हम साथ जाएंगे, लेके जाएंगे। और डेफिनेटली सर बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव। इसके लिए तो हमने फॉरेस्ट से परमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, फॉरेस्ट से ही परमिशन हमारे पास आ चुकी है। बस अब हमने काम शुरू करना, थोड़ा मॉनसून। बाकी ट्रैवल एजेंट्स को क्या B2B डील देंगे आपकी, आपने कस्टमर्स को ही ट्रीट करना है डायरेक्ट? नहीं, हम कस्टमर्स को भी ट्रीट करेंगे, हम B2B भी करेंगे जी। मतलब जो भी एजेंसीज फ्रेश अभी स्टार्ट हुई हैं, वैसे शिमला मनाली भी करती हैं, या स्पीति भी करती हैं, लद्दाख कश्मीर भी करती हैं, उत्तराखंड, 4 धाम, तो वो कहीं पे भी मतलब इस वीडियो में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि विनय भाई के साथ उनका कोलैबोरेशन हो सके, क्योंकि वो मेरे को लग रहा है हर टाइप में आप हेल्प करोगे। बिल्कुल कन्वर्जन्स करना है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे साथ 25 से 30 एजेंट्स ऑलरेडी जुड़े भी है कि जो रेट्स लेते हैं वही लैक ऑफ एक्सपीरियंस जिनको थोड़ा कम है। कुछ एक ऐसे हैं जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, हमने ही सजेस्ट किया कि आप अपना काम करो, हेल्प हम करेंगे जी, कि बस आप काम करो, प्रोसेस क्या होता है वो हम करेंगे। 2-3 लोग ऐसे भी है जो बहुत ग्रो कर चुके हैं अभी कि हाँ कि चलो अब हमारा देखो हिमाचली कैसे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने वाले होते हैं कि भाई मैं ग्रो हो रहा हूँ ना, तो तू भी साथ में ग्रो। डेफिनेटली मतलब अगर कोई भी एजेंसी चाहता है कि जैसे फ्रेश अभी एक्सपीरियंस नहीं है, गेस्ट के साथ डील करने नहीं आ रही है, तो वो सर की हेल्प ले सकते हैं। इनका इवन मैं तो ये भी बोलता हूँ कॉन्फ्रेंस ऐड कर दो, मैं समझा देता हूँ। जी सर जी। अब इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, अब इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि आपको हम ना 2-3 हज़ार कमीशन में, का भाई तेरा पैकेज हो जाए वो बहुत है, मेरी हेल्प होगी ना, मैंने कहा मेरे को उसमें खुशी होगी कि एटलीस्ट तेरा मन का हो गया, मैं कहा तेरा काम निकल गया। तेरा मन का रेंट आपको पता है शिमला ऐसी जगह में 50-50 हज़ार रुपए से नीचे रेंट नहीं है, घर वाले तो 500-500 रुपए में भी चले हुए काम करने। इसके लिए वैसे हम चाह रहे थे अभी टूरिज्म के लिए हमने काफ़ी एजेंट्स पुराने इकट्ठे कर दिए हैं, सब कुछ करके। तो इसमें एक प्रोटेस्ट हम करने का सोच रहे हैं कि जो घर से काम कर रहे हैं एक बार इनकी ना री इंस्पेक्शन की जाए। ओके, क्योंकि उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे को। नहीं, एचआरओ टूर एडवाइज़र पे जो भी मतलब क्वेरी आती है, मैं गेस्ट को भी यही समझाता हूँ कि यार शिमला में मुझे लगता है 60% मैं गलत नहीं बोलूँगा जिनके ऑफिस नहीं है। 60 भी नहीं है, 70 से 75% ऐसी एजेंसीज हैं जिनके ऑफिस नहीं है, या जो कहीं जॉब करते हैं और साइड वाइज टूर पैकेज निकाल रहे हैं, साइड बाय साइड चला, या हो सकता है कि टूरिज्म से भी वो सर्टिफाइड ना हो। नहीं है, बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं तो 50 नाम आप ऐसे गिना दूंगा, मगर नहीं वो इतनी अच्छी चीजें। उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कन्वर्जन तो कर देंगे, लेकिन जब टाइम आएगा सर्विस का, तो वहां पे थोड़े इश्यूज, वो फिर गेस्टों से ढंग से बात ही नहीं करेंगे जी। मेनली क्या होता है, मान लो मैंने 50,000 का पैकेज उठाया, उसमें 5,000 मार्जिन है, मैंने उस गेस्ट को बोल दिया 5,000 डाल दे, मैंने अपना मार्जिन निकाल लिया। उसके बाद मैक्सिमम अब भाड़ में जाए गेस्ट, मेरा पैसा आ गया, अब भाड़ में जाए गेस्ट। शिमला की बहुत से लोग ऐसे जो भाड़ में जाए गेस्ट। हम तो गेस्ट को ही ऐसी मतलब वो हर दिन कॉल जाता है कि सर कोई दिक्कत, कुछ ऐसा कुछ, मैंने कहा ड्राइवर की एंड से परेशानी, होटल के एंड से परेशानी, मैंने कहा आपने एडजस्टमेंट करने नहीं है, आपकी आप यहाँ एडजस्टमेंट करने आए कि छोटी मोटी चीज़ें 19-20 हो रहा है तो आप मत बताओ, एक चीज़ बतानी है। मैंने कहा हमारे को एक चीज़ की आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, आ रही है।
अब मैंने कहा आपको शिमला में दिक्कत आ रही है, आप मनाली में जाके बोल रहे मैं क्या हेल्प करूंगा। जी जी जी। शिमला में दिक्कत आ रही है, उसी टाइम कॉल उसी टाइम कॉल करने में 1 मिनट लगता है। सही बात है। उसी टाइम मेरी होटल वाले से बात करवाओ। जी जी। मैं करना ही शॉर्ट आउट किया, तब आप हमारे को बोलो। जी जी। तो उस तरह से काम चलता है। मतलब काम कर रहे हैं सारे, मगर उनको ये नहीं पता कि काम में इनोवेशन कैसे करनी है, इनोवेटिव कैसे रहना है हमने। अभी तो सर मेरे को लग रहा है कि जैसे प्रोटेस्ट कब तक शुरू कर देंगे आप? मेरे को लग रहा है जल्दी प्लानिंग है। ये है हमारे ना, हमने काफ़ी एजेंट्स वगैरह कर दिए हैं इकट्ठे, तो ये हमने मतलब वो करके ना, अगर आप इसके लिए भी भाई से जुड़ना चाहते हो, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हो, कि आपको लगता है कि आप एक ऑफिस लेके बैठे हैं और कोई घर से काम कर रहा है। अब मेनली देखो एक ये दिक्कत है, सीजन टाइम स्टार्ट होता है, मनाली पंजाब वालों का पंगे स्टार्ट हो जाते हैं, बॉर्डर बंद कर देते हैं। और कब होता है? सीजन टाइम में। आजकल बरसातें आजकल करो ना यार, जब काम नहीं है, जब सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, पंजाब की गाड़ी वहां से पिकअप नहीं करेगी, वहां से मनाली वाले नहीं करने देंगे, मारे कौन जा रहे हैं? हम शिमला वाले। सही बात है सर। तो अभी क्या लगता है आपको, मनाली के लिए कौन सी गाड़ी आप लगाओगे? PVs पंजाब की? हमारी चलती है हिमाचल की, चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से, दिल्ली से शायद पिकअप नहीं दे रहे हैं, तो नहीं वो हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, उसमें बात चल पड़ी है। चंडीगढ़ से नहीं दे रहे तो हमारा अम्बाला है, अम्बाला नहीं तो कालका है। जी जी ठीक है। मैं क्या ऐसा हो गया अलग ही नंबर प्लेट बनानी पड़े? नहीं, फिर उसमें हम प्रोटेस्ट करेंगे ना कि फिर पंजाब वाले भी नहीं आएंगे यहाँ। जी जी, क्योंकि नहीं तो गेट पास बनेगा कि भाई हमारा कोलैबोरेशन है दोनों के साथ। नहीं देखो, हम अम्बाला बुलाएंगे या कालका बुलाएंगे। जी जी। या हम कालका बुलाएंगे। कालका में कोई नहीं रोक सकता, अम्बाला में कोई नहीं रोक सकता। चंडीगढ़ में तुमने करना तुम वही करो। सही बात है। ठीक है, फिर तुम्हारी गाड़ी भी ऊपर नहीं आएगी। जी सर। जी जी। नहीं ये काफी मुद्दा चला है एक्चुअली। क्या है ना सर, और ये चलता भी रोहित भाई, आपने खुद नोटिस किया होगा, इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, जब सीजन टाइम काम का टाइम होता है। देखो सर, इसमें ना जहां तक पिसता है ना बंदा, वो पिसता है टैक्सी वाला, वो जो खुद गाड़ी चलाता है। खुद गाड़ी चलाता है यार। जिसने बंदे ने महीने की 15,000 रुपए किस्त निकालनी है, हाँ, गाड़ी का खर्चा और घर की पूरी जरूरतों मिला के एक गाड़ी को 1 लाख की सेल कंपल्सरी, गाड़ी की मेंटेनेंस अलग। अगर गाड़ी आपकी 1 लाख नहीं निकाल पा रही है तो आप कुछ नहीं बचा पा रहे हो। आप घर पालेंगे यार, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कितने बंदों ने गाड़ियां बेच दी। जी। आप मैं पीछे जैसे इतना मतलब मेरे को दुख भी हुआ उस चीज़ को लेके कि जैसे पहले मैंने गाड़ी रखी थी, तो हमारे तो चलो अदर बिजनेस भी थे कि हम वहाँ घुसे थे कि खड़ी है तो खड़ी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बंदा एक गाड़ी के भरोसे परिवार चला रहा है यार, उसके लिए तो थोड़ा देखना चाहिए। देखो दूसरी चीज तो मैं गवर्नमेंट पे भी डालना चाहूंगा। हिमाचल गवर्नमेंट जीरो टूरिज्म के लिए जीरो। जी जी। क्या किया आप खुद बताओ। चलो सर, आप उल्टे ही कर रहे हैं ना काम। रोप वे कुल्लू में बना रहे हैं, ढालपुर खोद रहे हैं, देवी देवता वार्निंग दे रहे हैं, इनको चाहिए NH। यार ये हिल स्टेशन है। सही बात है सर। अगर इसको तुम प्लेन बना दोगे तो देखो इस बार जितने डिजास्टर हुए, किन्नर कैलाश, श्रीखंड, मणि महेश और आपका वैष्णो देवी, जी, मछैल माता वहाँ पे अपना ये जम्मू में, जी जी, जम्मू सारी स्पिरिचुअल जगह थी ना। जी जी। तो यहीं से डिजास्टर स्टार्ट हुए। देवी देवता देवभूमि बोलते हैं हिमाचल को। जी सर। जी जी। अब देवभूमि की नहीं सुनेंगे, देवी देवताओं की नहीं सुनेंगे, तो ये डिजास्टर तो आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है सर, गवर्नमेंट को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? देखो सबसे पहले देखो रेवेन्यू गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा तो देखो इससे ही आता है। जी जी। टूरिज्म नहीं, ये सॉरी लीकेज, ये लीकर्स हो गया आपके। सेकंड हो गया टूरिज्म। जी। अब आप टूरिज्म को ही वो नहीं करोगे, बढ़ावा नहीं दोगे, तो आप क्या पैसा कहाँ से आएगा? सही बात है सर। टूरिज्म के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो मैं किसी सरकार को या पर्टिकुलर वो नहीं देना चाहूँगा, सरकार जो भी हो, एटलीस्ट आप टूरिज्म के लिए थोड़ा वो तो करो ना। आप रोप वे वहाँ बना रहे हैं यार जहाँ देवी देवताओं का स्थान है। जी जी। आपके पास कौन सी फॉरेस्ट लैंड नहीं है या कुछ नहीं है, वहाँ तुम कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ। लोगों को शिमला के बारे में सिर्फ पता है कुफरी और मॉल रोड, या ज़्यादा नारकंडा तक पहुँच गए अब लोग। जी सर। जी। असली शिमला तो देखा ही किसी ने नहीं। सही बात है। अभी मैं कंटेंट लाऊंगा फिर दिखाऊंगा असली शिमला क्या है। जी सर। जी जी। हाँ, फिर देखो कैसे आते हैं भीड़। फिर देखो कैसे आएगी भीड़। देखो सर, ये तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता ही है कि टूरिज्म को बढ़ावा, नई नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो। हाँ, लेकिन हाँ, देवी देवताओं के साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन का कोई लिंकअप नहीं है। लिंकअप नहीं है। जबकि देवी देवता खुद बोल रहे कि ये चीज़ें मत करो, मत करो, मत करो। इनको बस वही है कि हमने 4 लेन बनाना है, हमने पैसा जनरेट करना है। 4 लेन बनाने से कोई आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, वो नुकसान ही हो रहा है। वो आपको पता है कितना। जब से 4 लेन का 3 साल हुए ना 4 लेन के काम को स्टार्ट, और 3 साल से डिजास्टर हो रहा है। शिमला में बर्फ भी नहीं पड़ रही। अभी जैसे मनाली NH है, गडकरी साहब भी स्टेटमेंट दे रहे थे। अभी देखिए गडकरी जी की स्टेटमेंट देखी आपने कि क्या बोल रहे हो कि किस तरह से आपने वो किया। मतलब इतना टाइम हमने लगा दिया, इतना पैसा हमने लगा दिया, वो बन ही नहीं पा रहा है रोड ही। हिमाचल में डिजास्टर हुआ है, हिमाचल को डिजास्टर वो
प्लेस इन्होंने वो कर दिया हुआ है जी जी कि हाँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी के पीछे बैठ के वहाँ पे वो देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि यार अपना स्टेट संभालूं, वो करूँ वो करूँ, तो वो तो कोई मतलब नहीं है। सही बात है, सीधी सी बात है। आप अपने स्टेट में रहो इस उसमें कि आप जगह जगह जाके देखो पैसा कौन दे रहा है। अभी सिराज वैली में कितना बड़ा फ्लड आया जी सर, जी रघुवंशी ने, सही बात है, देखो 11 लाख रुपए दिए। अपना आयुष ठाकुर मंडी जी सही बात है, से 7-8 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा करके दिया। तो वो लोग कर रहे हैं हेल्प, हमारे जैसे लोग जो एक मतलब वो कोई वो नहीं है कि हम नेता हैं या एक भी नेता आपने देखा वहां जाता है कि मैंने इतना दिया, किसी ने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हेल्प कौन कर रहे हैं? कॉमन लोग। सही बात है सर। जितने हमारे कलाकार है, कुलदीप शर्मा जी हो गए, अपने रघुवंशी जी हो गए, आयुष ठाकुर जी हो गए अपने मंडी के, इस तरह के जो कंटेंट मेकर है, नॉर्मल लोग, ये भी तो 8-8, 10-10, 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, कर ही रहे हैं ना कुछ ना कुछ। मैंने तो अभी तक ये नहीं सुना है कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ इतना दिया, वहाँ ऐसा दिया। स्टेटमेंट है तो मैं यहाँ बताऊंगा तो फिर पता नहीं विवाद हो जाएगा बहुत बड़ा, तो इसलिए और बाकी तो चलो बाकी क्या बोल सकते हैं। जी सर, बाकी किसी भी ट्रैवल एजेंट को कोई भी स्टार्टअप आइडिया चाहते हो या फिर चाहते हो कि थोड़ी गाइडेंस मिले आपको, क्वेरीज को कन्वर्ट कैसे करना है, वैसे तो बता दिया सर ने कि आपको टाइमिंग। सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें सीखो। जी जी। बेसिक चीज़ें लाइक कि आप जब रिक्वायरमेंट ले रहे हो ना, आपकी फर्स्ट कॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी 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 जी। एक तो गेस्ट का पता लग जाता है, जो बिजी होता है ना वो थोड़ा जल्दी में होगा। जो आपसे बात कर रहा है ना उसको कम से कम ना आप आधा घंटा उससे बात करो, वो 4 लोगों को छोड़ देगा। जी जी। वो 4 जगह क्वेरी डाली होगी ना, वो ये बोलेगा मेरी बात हो चुकी है। जी सर जी। क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो चुका है। सही बात है सर। वो किसी से बात ही नहीं करेगा। सही बात है। वो समझ लो 80% आपकी क्वेरी डन होगी। वो तो है सर। जो बात नहीं कर पा रहा उसे टाइम ले लो। जी जी। आप फ्री कब होते हैं? फ्री का टाइम उसने दिया, आपने कॉल किया उसने नहीं उठाया, छोड़ दो। जी जी, छोड़ दो। एक क्वेरी के पीछे फंसेंगे तो 4 क्वेरी छूटेगी डेफिनेटली। और कन्वर्जन का एक ही रूल है, जितनी ज़्यादा जनरेट करोगे। देखो रोहित भाई, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, 1% कन्वर्जन होता है आपका एवरेज। जी जी। ठीक है, 1 से 3 कर दिया आपने, वो बियॉन्ड एवरेज चलेगा आपका। 10 में से 3 कन्वर्जन। अब मान लो आप बोल रहे हैं कि 1000 रुपए में 50 क्वेरीज, मैं बोल रहा हूँ 50 क्वेरीज में मेरे 5 कन्वर्जन हो गए ना। मैं तो रोहित भाई मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद यार, 5 कन्वर्जन हो गए 1000 रुपए की क्वेरी में, मेरे को क्या चाहिए? मेरी स्टाफ की सैलरी भी निकली, है ना। मेरी मिनिमम 4-5 हज़ार रुपये मार्जिन रखता है बंदा, 3 भी रखता है, 15,000 उसमें निकल गया 1000 रुपये में हमारा। तो हमारे को क्या घाटा है? डेफिनेटली क्या घाटा है? अब आप मैं बोलूँ, बंदे बोल रहे कि 50 में से हम 35 कन्वर्जन निकालते हैं, उनको मेरे पास भेजो, मैं लाख रुपए सैलरी दूंगा। यहाँ कैमरे में बोल रहा हूँ कि 50 में से 35 कन्वर्जन निकाल के मैं लाख रुपए, मैंने कहा 1 ही तारीख को दूंगा, 10 भी नहीं करूंगा, 1 ही तारीख को। गवर्नमेंट के वाले टाइम में गवर्नमेंट सैलरी से मिलती है। थोड़ा हमें चाहिए कि शिमला मनाली में मैच्योर ट्रैवल एजेंट ज़्यादा काम करें। हाँ। और जो मतलब ऐसा है कि पार्ट टाइम इसको देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता टूरिज्म के कोई पार्ट टाइम बिजनेस है। नहीं, इसको तो साल में 2 महीने करो। नहीं। अब मैं यहाँ पे मैं अगर ओनर हूँ ट्रैवल एजेंसी का, ठीक है, मैंने स्टाफ बिठाया हुआ है, मैंने दूसरा धंधा पकड़ा हुआ है अपना, मैं वहाँ हूँ, वो कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी जब तक मैं वहाँ खुद नहीं बैठूँ। सही बात है सर, क्योंकि ये बहुत एक्चुअली ये बंदे की ना जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हिट करने वाली बात होती है। आज की डेट में रोहित भाई बंदों की मेंटेलिटी पता क्या हुई है कि इसमें पैसा बहुत है। जी जी। टूरिज्म में पैसा बहुत है, बस वो पैसा देख रहे हैं, ये नहीं देखते भाई उसका प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होती है। सही बात है सर, पता ही नहीं है बंदों को। ये मेटा तो चलो अभी थोड़ी टाइम से स्टार्ट हुआ ना, आज की डेट में मैं 3-4 बंदे बताऊंगा ना उनको, मैं कहा मेटा में लगाते हो, बोले वो क्या मेटा, उनको ये नहीं पता मेटा है क्या। सही बात है, ऐसे लोग भी है। और ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठे। ट्रैवल एजेंसी में काम करने का तरीका सर एक ही लगता है मेरे को कि आप अच्छे और बड़े स्तर पे काम करो। हाँ, कई वो ट्रैवल एजेंट आते हैं, वो महीने में 1 या 2 या 3-4 कन्वर्जन निकालेंगे। मैं क्या एटलीस्ट आप 3,000 या 4,000 पर कन्वर्जन ले लो भाई, 15,000 में गुजारा थोड़ी होता। नहीं, ये कहाँ होता है रोहित? यू हैव टू वर्क प्रोफेशनली ऑन इट। यस एग्जैक्टली। क्यों, वो जो चीजें रहती हैं। और अगर आपको लीड्स चाहिए, वेबसाइट बनवानी है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर उसके लिए रोहित भाई को कांटेक्ट करो। मैं तो मतलब रोहित भाई शायद पहला कस्टमर मैं ही हूँ आपका। आपने भी स्टार्ट की थी, मैंने भी स्टार्ट करी थी। उस टाइम ऑफिस पर नॉर्थ में होता था, आपने भी स्टार्टअप था, मेरा भी स्टार्टअप था। मेरे को किसी ने रेफरेंस दिया था ऐसे, फिर मैं आपके पास आया था, तो हमारा तो तब से आपके साथ चला ही है। हमने तो कभी कंप्लेंट नहीं की रोहित भाई, कन्वर्जन नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, आप करके दो। हमने तो निकाले, सब कुछ निकाले बढ़िया तरीके से, हर चीज की। ट्रैवल एक्सपीरियंस मैटर्स, वही बात है रोहित भाई। आप बोल रहे ना कि बंदे मात कहाँ खा रहे, बस आंसर आपके सामने आ गया। मेन मैटर एक ये भी है सर, देखो
मुझे जहाँ तक लगता ना, जब हम गेस्ट से प्रोफेशनली बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कम हो पाते हैं। गेस्ट के साथ आपको पर्सनल भी रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने ये देखा ना, जैसे गेस्ट के साथ मैं ऐसे ही करता हूँ ना बात नॉर्मली कि हेलो सर कैसे हैं, प्रणाम, तो बंदा बड़े अच्छे से बात करेगा। देन कि हाँ सर कैसे हो आप, मैं क्या शिमला मनाली। आप अपने कल्चर को सपोर्ट करो ना यार, नमस्ते कर दो, हमारे यहाँ नमस्ते चलती है। जैसे हम प्रणाम करते, मेरे को राजस्थान में गेस्ट बोलता है यार, मैंने अब किसी को, अब वृंदावन वाले साइड आला है उनको राधे राधे बोल दिया। जी जी जी। अब जैसे अपने बंगाली आते इनको दादा बोल दिया। अरे कि दादा ऐसा है, वहाँ सरनी से लेकर दादा ऐसा है, वो दादा में खुश हुआ कि नहीं यार कि अभी राजस्थान का जो गेस्ट था उसको मैंने ऐसे बोला, जैसे मेरा नॉर्मल नेचर है, मैं आप कोई भी मेरे को कॉल करता है मैं प्रणाम से शुरू करता हूँ कि प्रणाम सर कैसे हैं आप। बंदे बोले यार मैंने जिंदगी में पहली बार सुना यार, मजा आ गया। जो नहीं वो लगा। आप अपने कल्चर को प्रमोट करो ना, वही है कि हाँ अब मतलब हमने बहुत, क्योंकि प्रोफेशनली तो सारे बात कर रहे हैं ना गेस्ट से। अगर गेस्ट की कॉल आ रही है तो ये तो सारे ही पूछ रहे हैं सर आपका शिमला मनाली टूर है, ये तो सब पूछ रहे हैं। रोहित भाई मैं बताता हूँ, मेरे पास उत्तराखंड से एक अपने राहुल भाई है, अभी आए थे, वो शिमला फर्स्ट टाइम आए थे। उनको हम किन्नर कैलाश भी लेके गए थे, 3 दिन के लिए आए थे। तो उन्होंने गुप्त खाल एक्सपीडिशन किया है जो कि मतलब बहुत ही एक्सट्रीम है। जी जी। तो उनका लिम्का बुक में रिकॉर्ड भी है, उसमें लिम्का बुक में नाम भी है। तो उन्हें बोला उत्तराखंड अब आपका भी नहीं भाई। जी जी। जो भी होगा हम करेंगे। जी जी। मैं करूँगा, और हिमाचल का बोले मैं करूँ, आप करेंगे। जी जी। तो इस तरह से आपका ना सर्कल बढ़ता है। वो सर्कल कब बढ़ेगा, जब आप खुद एक्सप्लोर करोगे जगह को। फोन में नहीं होती वो बात। सही बात है कि फोन में मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक कोई होटल वाला है मनाली में, उससे मैं 10 साल से फोन में बात कर रहा हूँ, आज तक मैं उससे ना मिला ना शक्ल दिखी। बस वो एक ट्रस्ट है। सही बात है सर, कि भाई कितना बना, 10,000 ले। जी जी। उसको पता है पैसा साथों साथ मिल रहा है, सर्विस हमारे को चाहिए। हमारा मेन होता है फोकस सर्विस में। सही बात है। सर्विस नहीं मिलेगी तो हम होटल भी नहीं बेचेंगे, क्लियर सी बात है। नहीं सर, काफ़ी होता भी है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट के पास क्या टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें ही टाइम है कि वो अपनी एजेंसी को बड़ा कर पाएगा। हाँ, या तो वहीं रह जाएगा। और हम क्या करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। हाँ। जहां हमें स्मूथ बिजनेस करना हो बस, ठीक है, तब हम सोचेंगे गूगल ऐड लगाएंगे 1 महीना बर्बाद। अब सोचेंगे सोशल मीडिया 1 महीना हो गया। अब आप देख लो, ये मानसून कितना लंबा, जून से स्टार्ट हो गया, अभी सितंबर, अभी भी मानसून चला हुआ है। इस टाइम पे लोग डरते पैसा लगाने से। सही बात है यार, वेस्ट ना हो जाए कि यार जिन्होंने अक्टूबर के बाद आना है, मैंने कहा वो क्वारी नहीं डालते क्या। अरे मेरे पास ऐसा एजेंट था, उन्होंने बात करी मेरे से कि सर, एक ने मेरे को कॉल करके बोला कि सर दिसंबर के टूर आ रहे हैं, मेरे को नहीं करना है। और मैं शायद दिसंबर पीक टाइम है, बोले दिसंबर का नहीं करना तो कब का करना। वो कन्वर्ट नहीं हो रहा हुआ शायद। दूसरा एजेंट बोला भाई जी मेरे को 2 क्वेरीज, मेरे पास जनवरी का भी टूर आता है, मैं बोलता हूँ सर 1000 रुपये टोकन डाल दो, डेट बताना आने से 1 महीना पहले। आज देखो, आज क्या 4 सितंबर है ना डेट। जी जी जी। मेरे पास एक अगले अगस्त का पैकेज हुआ है, अगले 2026 का। बहुत बड़ी बात है। और वो रेफरेंस नहीं है, वो क्वेरी थी। वो मेरे को पता था ना कि किस तरह से हैंडल करना है, कि किस तरह से समझाना है आगे बंदे। मैं तो ये चाहता हूँ अगर बंदा अगस्त में बैठा है, अगस्त में वो अपना अक्टूबर पैक कर दे, आराम से होता है। फोकस क्या हो, नवंबर दिसंबर हो। हाँ, सितंबर तक आते आते उसके दिसंबर के 50 पैकेज हो गए ना, वो टेंशन फ्री है। हम क्यों नहीं रोते ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन है क्यों? क्योंकि हमारे को पता है कि कहाँ सीजन चलता है। तो टीम भी सारी ऑफ सीजन में बैठती है। अगस्त आ गया ना तो हमारे ट्रैक स्टार्ट हो जाते हैं। जिस टाइम किसी का कोई काम नहीं, उस टाइम हम जी 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 चले हैं। ट्रैक्स 20 बंदे हैं, इतने 30 बंदे हैं। हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ, किसी का ट्रैक्स की क्वेरी आती है ऑल ओवर हिमाचल, उत्तराखंड, लेह, स्पीति, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, बेस्ट टू बेस्ट प्राइस के लिए, ट्रैक्स के लिए भी। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया लोगों को। नहीं चलो अब रोहित भाई, जो एक्सपीरियंस मेरा था, कुछ बातें अगर बुरी भी लगी हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर कर दिया कि आप लैग कहाँ हो रहे हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, ताकि एक्चुअली मैं नहीं समझता भी कि मैंने ट्रैवल एजेंट की हर क्वेरी का जवाब दिया है। हम पता करते रहेंगे, आप कमेंट करते जाओ। मैंने आपसे थोड़े बहुत वो क्वेश्चन किए सर जो मुझे फेस होते हैं ट्रैवल एजेंट्स के साथ। अभी तो मैंने कुछ ऐसे बताए नहीं आपको, वो तो मैं ऑन कैमरा बता दूँ। वो मैंने ऐसे ही वो कर लिया है, वो भी उस तरह के मेरे पास भी बहुत है। लेकिन ऐसा है कि मैं चाहता हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी ट्रैवल एजेंट आता है, ठीक है, एक उम्मीद से आता है कि मेरे पास बिजनेस हो, ठीक है, और मैं उसके बिजनेस पे खरा उतर पाऊँ। अब ऐसा भी है कि 100 में से 100 मैं नहीं कर पाता,
लेकिन 100 में से मेरा 90 बंदा सेटिस्फाइड है तो हम कहीं ना कहीं खुश होते हैं। तो 10 बंदों से यार, जहाँ 90% आपका वो है इश्यू है, 10 बंदों को छोड़ दो कि तुम अपने हिसाब से। क्वेश्चन थे उन्हें 10 बंदों के थे। हाँ, तो बस उन 10 बंदों को बोल दो भाई तुम्हारे को मेरे से अच्छा कोई मिल रहा है वहाँ जाके जी 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 जी। नहीं, उनको तो अभी भी हम क्वेरी दे रहे हैं। वो तो चलो, कोई भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ चीज़ों को पता करना हो तो हम डेली बेसिस पे ऐसे कुछ ना कुछ शो लाते रहेंगे ताकि आप अपना कन्वर्जन और अपनी कंपनी को ग्रो कर पाएं। और थैंक यू विनय भाई। और बाकी ब्रेथ टेकिंग हॉलीडे से आपको कोई भी हेल्प चाहिए पैन इंडिया टूर के लिए एनी टाइम, तो वो आपको पूरा हेल्प करेंगे, चाहे ट्रैक करना है से लेकर आपका स्पिरिचुअल टूर हो गए, ट्रैक्स हो गए, मतलब कुछ भी होगा। अगर आपको जरूरत होगी तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कीजिए, रोहित भाई को कांटेक्ट कीजिए। रोहित भाई को किया, मुझे किया, एक ही बात है। जी जी जी। यहाँ करेंगे वो एक ही बात है। हाँ, बाकी जितनी हेल्प हमारी हो सकती है हम जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।